नमस्कार साथियों, मैं इसमें माला एस्पायर टू इंस्पायर आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों एटीट्यूड रखो तो बाज की जैसा, रॉयल एटीट्यूड रखो तो बाज की जैसा। आखिर इस बात से क्या सीख सकते हैं हम? बाज के संघर्ष की जो कहानी होती है दोस्तों, वो अपनी लाइफ में एक बहुत ही अहम योगदान देती है दोस्तों। आखिर क्या होती है बाज की कहानी, क्या होती है बाज के संघर्ष की कहानी? आखिर बाज को क्यों पक्षी राज बोला जाता है, क्यों पक्षियों का राजा बोला जाता है, क्यों किंग ऑफ बर्ड्स बोला जाता है उसको? कुछ तो क्वालिटी होगी, कुछ तो विशेषताएं होगी उसमें, क्योंकि कुछ विशेषताओं, कुछ स्पेशलिटी के कारण ही इंसान को अगर कोई पोस्ट दी जाती है तो दी जाती है उसकी विशेषता के कारण। अगर कोई इंसान किसी ऊंची पोस्ट पर होता है तो किसके कारण? उसकी एबिलिटी के कारण, उसकी काबिलियत के कारण। तो बाज को भी जो पक्षियों का राजा बोला जाता है तो उसमें भी कुछ ना कुछ क्वालिटी तो होगी, इसलिए उसको पक्षी राज बोला जाता है, किंग ऑफ बर्ड्स बोला जाता है। दोस्तों क्या होता है, आइए आज अपन देखते हैं कि बाज की जो कहानी होती है, बाज की जो संघर्ष की कहानी थी वो किस तरीके से होती है। जब मादा बाज अपने बच्चों को जब जन्म देती है तो वो उनको खतरनाक ट्रेनिंग देती है, एक कमांडो की ट्रेनिंग देती है, कमांडो की तरफ उनको तैयार करती है। उस उम्र में जब दूसरे पक्षियों के बच्चे चेंचाना सीखते हैं तब मादा बाज अपने बच्चों को एक कमांडो की ट्रेनिंग देती है। लाइफ रिस्क की ट्रेनिंग होती है, जान जा सकती है उन बच्चों की, इतनी खतरनाक ट्रेनिंग देती है, क्योंकि वो मादा बाज अपने बच्चों को अपनी एबिलिटी दिखाती है, अपनी काबिलियत दिखाती है। वो बताती है कि जो तुम्हारा जो जन्म हुआ है ना, वो किस लिए हुआ है, किस लिए हुआ है, क्या है तुम्हारी शक्तियाँ, आखिर इन शक्तियों को तुम पहचानोगे कब? तो वह उन शक्तियों से उनको अवगत कराती है। मादाबाज क्या करती है, जैसे वो अपने बच्चों को जब जन्म देती है तो वह अपने पंजों में जकड़ करके उसको धरती से 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर आसमान की ओर लेके जाती है। जब इतनी ऊंचाई पर लेके जाती है तो वह उस बच्चे को वहां से छोड़ती है, अपने पंजों से छोड़ देती है। जैसे वो बच्चा पृथ्वी की ओर आने लगता है तो उसको कुछ किलोमीटर तक तो समझ में नहीं आता आखिर हो क्या रहा है। जब वो कुछ दूरी पर आता है, कुछ नीचे आता है, तो वो अपने जो पंख, जो जकड़े हुए जो कंजाइन होते हैं पंख, जो नॉर्मल से पंख होते हैं, उनको फड़फड़ाने लगता है। हालांकि वो पंख उसके इतने मजबूत नहीं होते कि वो उड़ सके, लेकिन उन पंखों को फड़फड़ाना सीखता है, उन पंखों को मजबूत करता है, उनसे उड़ान भरने की कोशिश करता है, लेकिन वो उड़ नहीं पाता है क्योंकि वो नॉर्मल होते, कच्चे पंख होते उसके। तो जैसे वह कुछ मीटर की दूरी पर रह जाता है, पृथ्वी तक आने के लिए वो कुछ मीटर की दूरी पे रहने लग जाता है, और उसके जब अपने घर, जब वो धरती दिखने लगती है तो वो सोचता है कि आज मेरी ज़िंदगी का अंतिम दिन है, आज मेरी ज़िंदगी का अंतिम दिन है, मैं शायद अब नहीं बचूंगा। तो जैसे वो कुछ दूरी पर ही रहता है तो मादा बाज वापस से आती है, अपने पंजों से उस बच्चे को वापस से जकड़ती है और वापस उसी दूरी पे ले जाती है। फिर वही प्रोसेस वहाँ से छोड़ती है, बच्चा पंखों को फड़फड़ाना सीखता है और जैसे पृथ्वी की ओर आने लगता है वापस उसको पकड़ के वापस ले जाती है। ये प्रोसेस, ये कंटिन्यू प्रोसेस तब तक चलती है जब तक कि वो मादा बाज का बच्चा उड़ना नहीं सीख जाता। जब तक वो खतरनाक ट्रेनिंग उसको जो दी जाती है तब तक उस ट्रेनिंग का रिजल्ट वो मादा बाज अपने बच्चे को नहीं देती, तब तक उनको ये प्रोसेस चलाती रहती है। उनको कमांडो की ट्रेनिंग, हाई ट्रेनिंग, रिस्क की ट्रेनिंग, लाइफ रिस्क की ट्रेनिंग उनको देती है। तो जब ये प्रोसेस बार बार चलती है तब वो बच्चा उड़ना सीख जाता है, और जब जैसे वो पंखों को फड़फड़ाना सीखता है उसके पंख मजबूत होने लग जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि वो उड़ना सीख जाता है। कहते हैं ना, बाज के बच्चे मुंडेरों पे नहीं उड़ा करते, बाज के बच्चे मुंडेर पे नहीं उड़ा करते। ये कहानी होती है बाज के संघर्ष की। जब वो बच्चे उड़ना सीख जाते तब इन बाज को बोला जाता है पक्षी राज, पक्षियों का राजा। बाज की उम्र, जो बाज की जो संघर्ष की कहानी होती है वो यहीं पे ख़त्म नहीं होती, उसकी उम्र 70 साल होती है। 70 साल जो उसकी उम्र होती है, जब वो 40 साल पे जाता है, जब वो 40 साल के एज पर आता है तो उसकी लाइफ में ऐसी कंडीशन, उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसी विकट परिस्थितियाँ आ जाती है कि उसके पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो वो सुसाइड कर ले या फिर कुछ महीनों की तकलीफ से करके अपना नया जीवन वापस से स्थापित कर ले, पुनर्स्थापित कर ले, पुनर्जीवन। दोस्तों क्या होता है, जब वो 40 साल की जो उम्र की जो कंडीशन आती है उसमें क्या होता है, जो उसकी जो चोंच होती है जिससे वो शिकार को खाता है, वो चोंच उसके आगे से घूम जाती है, बिल्कुल घूम जाती है उसकी चोंच, जिससे उसको शिकार को खाने में दिक्कत आती है। जो उसके जो पंजे होते हैं जिससे वो शिकार को जकड़ता है, पकड़ता है, ऊपर उड़ते आसमान से वो समुद्री मछली को उठा के ले जाता है, मगरमच्छ को उठा के ले जाता है, कोई भी जीव जंतु होता है उनको उठा के लेके चलता है। तो वो जो पंजे होते हैं, वो पंजों के नाखून क्या होते हैं, घूम जाते हैं, जिससे उसको शिकार को पकड़ने में दिक्कत आती है। उसके जो पंख होते हैं जिससे वो उड़ान भरता है, जिससे वो उड़ता है, वो पंख इतने भारी हो जाते हैं, वो छाती से चिपक जाते हैं, जिससे उसको उड़ने में दिक्कत आती है। चोंच आगे से घूम जाती है, पंख जो
पंजे होते हैं उसके नाखून घूम जाते और जो पंख होते हैं वो भारी हो जाते, छाती से चिपक जाते। तो ऐसी कंडीशन आ जाती है उसके पास उस टाइम पे 40 साल की उम्र में ऐसी कंडीशन हो जाती है कि उसके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो सुसाइड कर ले या फिर कुछ महीनों के लिए पीड़ा पा करके वापिस से अपना पुनर्जन्म स्टार्ट कर ले। तो वो क्या करता है, पहले ऑप्शन को हटाता है, सुसाइड नहीं करता है, वो दूसरे ऑप्शन को चुनता है। तो वो क्या करता है, अपने एरिया की सबसे ऊंची चोटी पर, जो पथरीली चोटी होती है वहाँ पर जाता है जहाँ पर कोई नहीं पहुँच सके। तो वहाँ पर जाने के बाद वो पत्थर पे अपनी जो चोंच होती है उसको पटक पटक के तोड़ता है। भयंकर लहूलुहान, भयंकर पीड़ा, भयंकर दर्द होता है, उसको लहूलुहान हो जाता है, लेकिन उस चोंच को तोड़ ही देता है आखिर में वो। फिर उसके बाद जो पंजों के जो नाखून होते हैं वो घूम जाते हैं, उनको पत्थर पे रगड़ता है, पत्थर पे रगड़ रगड़ के तोड़ता है उनको। पूरा भयंकर पीड़ा होती है, भयंकर दर्द होता है, भयंकर लहूलुहान हो जाता है। फिर प्रकृति उसको वापस उसकी चोंच और पंख, उसके पंजों के नाखून लौटाती है। फिर जैसे उसके नाखून और चोंच आ जाती है तो उस चोंच से क्या करता है, जो अपने जो पंख होते हैं जिससे वो उड़ नहीं पाता, वो छाती से चिपक जाते हैं, तो उन पंखों को नोच करके अपने शरीर से अलग करता है, पूरे नोच देता है, उनको अलग कर देता है। जब 6 से 7 महीने का जब टाइम पीरियड तक ये प्रोसेस होती है तो वापस से उसको नए पंख, नई चोंच और नए नाखून मिल जाते। वैसे नाखून, वैसी चोंच, वैसे पंजे जो पहले उसके थे। तो वापस से वो शिकार को पकड़ने लग जाता है, वापस से शिकार को खाने लग जाता है और वापस से उसी उड़ान में आ जाता है। ये होती है उसके संघर्ष की कहानी। यानी कि दो ऑप्शन थे उसके पास 40 साल की उम्र में, या तो सुसाइड कर ले या फिर 6 से 7 महीने की तकलीफ पा करके एक नया जीवन पुनर्स्थापित कर ले। तो ये बाज की जो संघर्ष की कहानी है दोस्तों, ये मनुष्य जीवन में भी कभी कभी अप्लाई हो सकती है, क्योंकि इंसान के जीवन में भी कभी कभी ऐसी तकलीफ आ जाती है, उसके ज़िंदगी में कुछ अहम पड़ाव आ जाते हैं जिससे वो चारों तरफ से कठिनाइयों से गिर जाता है, चारों तरफ से वो परेशानियों से गिर जाता है। उसको कुछ समझ में आता है, उसका माइंड काम करना बंद हो जाता है। उसको ये समझ में आता है उसके जीवन में भी दो पड़ाव आ जाते हैं, या तो सुसाइड कर ले या फिर जो अपनी जो समस्या है उसका सोल्व आउट करके, उसका समाधान निकाल करके उसको सोल्व आउट कर ले और वापस से अपना पुनर्जन्म स्थापित कर ले। जब बात 70 साल की उम्र होती है, 40 साल की उम्र में वो अपने नाखून, पंज और चोंच को तोड़ देता है, जिससे उसके जो आगे की जो 30 साल है वो एक सुख में, आनंद में जीवन में बिताते हैं, वो आनंद में जीवन जीता है वो। तो इंसान के जो लाइफ में कभी कभी ऐसी विकट परिस्थितियाँ आ जाती है, कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ, कभी कभी उसके बुरे दौर आ जाते हैं, बुरे हाल हो जाता है वो, तो उसका माइंड काम करना बंद कर देता है। तो उसके लाइफ में भी दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो सुसाइड कर ले या अपनी जो समस्या है उसका समाधान करके वापस से अपना पुनर्जन्म स्थापित कर ले। तो सीखो इस बात से, इस बात ने फर्स्ट ऑप्शन को हटा करके सेकंड ऑप्शन को चुना। लेकिन इंसान क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन को भी चुन लेता है। बहुत सारे इंसान होते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन को चुन लेते हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता और वो सुसाइड कर लेते हैं। और कुछ इंसान होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर करके वापस अपने जन्म को पुनर्स्थापित करते हैं दोस्तों। तो ये होती है बाज के संघर्ष की कहानी। तो एटीट्यूड हो तो बाज के जैसा, रॉयल एटीट्यूड हो बाज के जैसा, एटीट्यूड रखो बाज के जैसा। सीखो इस बाज के संघर्ष की कहानी से। दोस्तों मुझे आशा है, नहीं पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में जो साइड में जो लाइक का बटन दे रखा है, उस लाइक के बटन को जरूर क्लिक करें। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करो, ताकि नई वीडियो जो हमारे द्वारा जो यूट्यूब पे अपलोड होती है नई वीडियो, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आप जैसे महत्वाकांक्षी लोगों तक पहुँच सके। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट।